नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि हमने अपना मैथ में प्रतिशत आरंभ किया था, तो उसी के सेशन में कहा जाए उसी की सीरीज में ये हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है प्रतिशतता की। तो परसेंटेज से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे ही हम आपको बताते जा रहे थे कि बेसिक से एडवांस लेवल जो आपका होता जाएगा, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो वही हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमारे हो गए थे और 27वां क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया था। तो आशा करते हैं इसको आपने कर लिया हुआ। जिन लोगों ने कर लिया तो बहुत बहुत बढ़िया उनके लिए, और जिन लोगों ने नहीं किया या जिन लोगों को नहीं आया तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। हम बता देते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन दिया था 500 रुपये की धनराशि है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% की दर से जमा की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर प्राप्त ब्याज 480 हो तो दूसरी धनराशि क्या है। तो हमने इसका सिंपल सीधा सरल तरीका बताया था आपको कि 500 रुपये की पहली धनराशि है, उसका कुछ ब्याज मिल रहा होगा, और बाद में कुछ दूसरी धनराशि है, उसका कुछ ब्याज मिल रहा होगा, और जो इन दोनों का जोड़ धन प्राप्त हो रहा है वो कितना हमारा 480। बस यही निकालना था। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्याज का एक फॉर्मूला बताया था, PRT/100 बराबर ब्याज, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। तो पहले करते हैं 500 रुपये का। तो 500 रुपये का 12% पर कितने समय के लिए, 4 वर्ष दिया गया है यहाँ पे, 4 वर्ष बटे 100। जब इसको आप काटा पीटी करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 5, 6 चौको 24, यानी कि 240 यहाँ से हमारा पहला ब्याज आ जाएगा। तो पहली राशि से आ रहा है 240 ब्याज, और देखो टोटल ब्याज कितना हो रहा है 480, यानी कि दूसरी राशि से हमें कितना मिल रहा होगा, 480 में से 240 घटा देंगे तो दूसरी राशि से भी हमें कितना मिल रहा होगा, 240 ही। अरे भैया, जब 480 में से 240 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, 240, यानी कि दूसरी राशि से भी हमें ब्याज मिल रहा है 240। इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बताते हैं। तो 240 अगली राशि से मिल रहा होगा, तो देखो 240 मिल रहा है अगली राशि से ब्याज। देखो दर देखो, तथा एक अन्य धनराशि को 10% के, तो अन्य धनराशि मान लो P 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 4 वर्ष के लिए ही, बटे में कर दो 100। बस यहाँ से कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करना था। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से यहाँ काट दो, 4 6 24, और 10 का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 10, यानी कि 600 रुपये हमारी वो वाली धनराशि आ जाएगी। समझ में आया, आ गया होगा आई थिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 करने की कोशिश करें, वरना फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, 6000 की धनराशि 8% साधक ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि को 10% की दर से निवेश किया जाता है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर प्राप्त ब्याज कुल 4032, कितना 4032 है, तो दूसरी धनराशि सेम वैसे ही, जिससे जैसे पहले इसके ऊपर वाला किया था सेम वैसे ही करना है, इसको करिएगा। हम भी करते हैं आप लोगों के साथ में, देखिएगा। पहले 6000 की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर दे रखा ना, 6000 धनराशि, और कितने समय के लिए, 4 के लिए, तो 4 बटे 100, ये इसका ब्याज निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौको 32, और 6 दूनी 12, और 1 6 18 और 1 19, 1920 हो गया इसका कुल ब्याज, यानी कि 6000 वाली का टोटल ब्याज कितना हो रहा है, 4032। तो बच कितना रहा होगा ब्याज, तो 4032 माइनस कर देंगे कितने, 1920। जब इसको करोगे तो दूसरी राशि से कितना ब्याज मिलेगा हमें, 2 की 2, 3 में से 2 गए 1, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे 2, यानी कि दूसरी राशि से हमें 2112 का ब्याज मिल रहा होगा। चलिएगा करते हैं। तो 2112 निकल के आ गया, आगे देखिएगा कैसे निकलेगा। तो दूसरी धनराशि का ब्याज निकल रहा था 2112। राशि क्या है पता नहीं है हमें, एक अन्य धनराशि लिखा ना, इसको P मान लिया, 10% की दर से 10, समय कितना दिया, 4 बटे, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे करेंगे गुणा 4 बटे 100। बस इसको सॉल्व करना था। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और 10 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, इतना, यानी कि 5 2 8 जीरो। ये दूसरी हमारी धनराशि निकल के आ गई, हमारा आंसर। समझ में आया, आशा करते हैं स्पष्ट हो रही होंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, और कठिन होता जाएगा अपना लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 29, और कहा जाए टाइप हो जाएगा 15वां, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से बढ़ाकर कितना हो गया, 12.5। किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज की आय कितना बढ़ जाती है, 1250 बढ़ जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिएगा। तो पहले जितना ब्याज था उससे बढ़ जा रहा है 1250, ठीक है, करने की कोशिश करें, वरना फिर हम बताएंगे।
समय नहीं दिया है। क्या है? समय नहीं दिया है। करने की कोशिश करें। अगर देखें तो इसमें समय भी दिया है। देखो, किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय, मतलब वार्षिक मतलब एक वर्ष में। क्या? एक वर्ष में। ठीक है, यहां से निकालिएगा। आया किसी का, तो देखो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर मान लो उसकी पी राशि थी, आर था उसका 10 एक समय के लिए, टोटल ब्याज कितना निकल रहा था, मान लो एक्स। ठीक है, पहले। बाद में क्या कह रहा है, 1250 बढ़ गया, 1250 उसका ब्याज बढ़ गया, यानी कि एक्स प्लस 1250। और यहाँ पे आर क्या हो गया हमारा, 12.5, यानी कि पी इंटू 12.5 बटे में 100। अब चाहे आप क्या राशि निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करो करने की, बना फिर हम बताएं। देखो, अगर आप ऐसे करोगे इसको तो भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा। क्या? सीधा सीधा निकाल दो। कैसे? 10 से 12.5 हो रही है, तो आर कितनी हो जाएगी, अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। कितना? 2.5। ठीक है, इंटू पी, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, और यही हमारा कितना आ रहा था, 1250 रुपये। सीधा सीधा ऐसे निकालो, तो ऐसे में जल्दी निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करो तो 0 से ये यहाँ पर कट जाएगा, और 25 से ये काटो तो टी तो था हमारा 1, यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। 25 से काटो, 25 25 पना 125, ये 0, और 1000 का गुणा होगा, यानी कि धनराशि कितनी हो जाएगी, 50,000। कितनी हो जाएगी, 50,000। समझ में आया? आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो देखो फिर से समझा देते हैं। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से करना हो आपको, इस वाले से, तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे सही रहेगा अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए जल्दी से जल्दी, तो नीचे वाला देखो, करते हैं फिर से। देखो, अगर कभी भी सीधा सीधा अंतर दिया हो तो 10 से कितना बढ़ रहा है, 12.5, यानी कि 2.5 बढ़ रहा है, तो आर कितनी हो जाएगी, नहीं 2.5। पी निकालना है, व्यक्ति की वार्षिक आय लिखा है, वार्षिक मतलब एक वर्ष की, तो टी कितना हो जाएगा, 1/100, और कितना बढ़ रहा था, 1250। 1250, बस इसको काटा पीटी करनी है। इसको तो आप कर सकते हो, ये यहाँ से दशमलव हटेगा, एक नीचे 0 बढ़ेगा, 25 पना, और 1000 का गुणा जब 50 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, आए समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, या क्वेश्चन नंबर 30 पर, टाइप 16 हो जाएगा हमारा। करने की कोशिश करें, वरना फिर हम बताएं जल्दी से जल्दी, और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, किसी राशि का 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज और 4 वर्षों का ब्याज में इतने का अंतर है। कितने का? इतने का, यानी कि कहा जाए इसका ज़्यादा होगा, और इसमें से अगर ए वाला घटाएंगे तो यही दिया है कितना हमारा, 42। तो वह राशि क्या है, बस उसी राशि का निकालना है। तो देखो, करने का अलग अलग तरीका है, दोनों तरीके बताएंगे हम, पहले देख लो, इसके नीचे वाला आप लोग करना। ठीक है, तो देखो, किसी राशि का 5% की दर से 3 वर्षों का, ये हो जाएगा इसका ब्याज, और 4 वर्षों का उसी राशि का, तो उसी राशि का 4 वर्षों का क्या यहाँ पे दी, 5 वर्ष से, हाँ 5 ही इसका रेट हो जाएगा, बटे में 100, और यही कितना दिया है, देखो 42। कितना दिया है, 42। ठीक है, यहाँ पे 42 कर लो इसको, 42 एक कितना हो जाएगा, दर हो जाएगी 5 बराबर 42। बस इसको सॉल्व करना था। तो देखो यहाँ इसको सॉल्व करो, दोनों तरीके बताएंगे हम, ऐसे भी और वैसे भी। ठीक है, तो देखो 5 से काटो 20 बार, ए भी काटो 5 से 20 बार, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मैं P/20। यहाँ से हो जाएगा 3 - 4 बराबर 42। तो दोनों का जब अंतर कहा जाए तो चाहे इसमें से ए घटाओ, चाहे इसमें से ए घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा P/20 बराबर 42, और P बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 20 × 42, यानी कि 840 अपना आंसर। कितना, 840। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इतना बड़ा किया। दूसरा तरीका कैसा हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ये तो समझ में आ गया ना।
घटाया अगर समझ में नहीं आया तो हमेशा ज़्यादा में से कम राशि घटती है, ये तो सभी को पता है ना, वरना माइनस में नहीं आ जाएगा, और ब्याज कभी माइनस में होता नहीं है। देखो दूसरा तरीका क्या है, ब्याज हर साल नियत गति से बढ़ता है, कि अगर कहा जाए एक साल में 2 रुपये हो रहा तो अगले साल में 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 3 वर्षों का ब्याज और 4 वर्षों का, तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 वर्ष का। अरे 4 वर्ष और 3 वर्ष यानी कि 1 वर्ष का अंतर, यानी कि समय कितना हो गया 1। आर कितना दिया है 5, पी निकालना है बटे में 100, और दोनों का अंतर कितना आ रहा 42, कितना 42, सीधा सीधा काट दो, 5 से ये 20 बार, और 42 का जब करोगे तो 840, देखो सीधा आंसर आ गया। समझ में आया ना, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पे 3 वर्षों का दिया, यहाँ पे 4 वर्षों का दिया, दोनों का अंतर अगर कहा जाए तो कितना 1 साल, तो 1 साल आपका कहाँ पे लिखा है, ए लिखा है। आर हमारा 5, ए दिया है, कहाँ दिया है, ए दिया है 5, पी निकालना था बटे में 100 लगते हैं, और दोनों का अंतर ही तो हमारा ब्याज है, तो यहाँ पे लिखा है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 31 करने की कोशिश करो, सेम ऐसे ही पैटर्न का है, सेम ऐसे ही पैटर्न का करने की कोशिश कीजिए, आप लोग करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए हम भी बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो अच्छे से समझेंगे, 6 वर्ष, यहाँ पे 4 वर्ष, यानी कि समय का अंतर अगर कहा जाए तो कितना 2 वर्ष। आर कितना दिया 6, पी हमें निकालना है, राशि क्या है पी, बटे में क्या करते हैं 100, बराबर दोनों का अंतर कितना दिया 480, बस इतना करना था। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 42 6 48 80, 2 से काटोगे 40 बार, और 100 का जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4000, सीधा सीधा आंसर आप लोगों के सामने। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे करना हो जैसे बड़े लॉन्ग मेथड से, वो तो हमारा मतलब संजीवनी है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पावर होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 32 टाइप 17 आप लोगों के सामने ए रहा, करने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि 5 वर्षों में इतने और 7 वर्षों में इतने हो जाती है, वह राशि क्या होगी। तो देखो अगर राशि और ब्याज दोनों को मिलाकर ही तो दिया है, यहाँ पे दिया है आपका मिश्र धन और यहाँ पे भी दिया है मिश्र धन, तो राशि तो इसमें भी होगी P+I1, यहाँ पे होगा P+I2। अगर दोनों के अंतर घटा जाए, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से ये घटाओगे तो P कट ही जाएगा, यानी कि I2 माइनस I1, और I2 माइनस I1 क्या होता है हमारा ब्याज का अंतर। अरे ब्याज का अंतर और ब्याज का अंतर प्रतिवर्ष बराबर रहता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया। तो देखो लॉन्ग मेथड से करोगे तो वैसे भी कर लोगे, और 5 वर्षों में हो रही है इतनी, 7 वर्षों में हो रही है इतनी, तो 5 से 7 तक जाने में यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है ब्याज, तो ब्याज बढ़ रहा है 568 से 520 घटाओ यानी कि 48। अगर 2 वर्षों में 48 बढ़ रहा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, 24 बढ़ रहा होगा, कितना 24 बढ़ रहा होगा। समझ में आया, 1 वर्ष में 24 बढ़ रहा है, 2 वर्ष में 48, जैसे कि सवाल में दिया है। अब वो कह रहा है 5 वर्षों में 520 हो रही है, तो 1 वर्ष में अगर 24 हो रहा है तो 5 वर्षों में कितना बढ़ रहा होगा, 5 का गुणा कर दो, ऊपर कर दो, तो 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, दोबारा 120 बढ़ रहा होगा, कितना 120। अब देखो 520 दिया है जो बढ़ के हो गया है, यानी कि कुछ ना कुछ पी में जुड़ रहा होगा 120, तभी तो हो रहा होगा 520, और बस इस तरफ ये प्लस वाला है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 120, यानी कि पी बराबर कितना आ गया 400, सीधा सीधा। नहीं आया समझ में, पता है नहीं आया होगा, चलो हम बताते हैं फिर से। देखो लॉजिक से करोगे मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, अच्छे से समझना। देखो पीआरटी से करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। कोई धनराशि 5 वर्षों में हो रही है इतना, ठीक है, और वही धनराशि 7 वर्षों में हो रही है इतना। तो देखो धनराशि में जो हमने बताया ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, कि पहले वर्ष में अगर 2 तो अगले वर्ष में 4, फिर 6, फिर 8, मतलब हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष में हो रहा है कितना 520, 7 वर्ष में हो रहा है 568, तो बीच में अंतर कितना है 2 ईयर्स का, और 2 ईयर्स में कितना हो रहा है 568 में से 520 गए तो कितना 48। इतना समझ में आया। अरे 2 वर्ष में बढ़ रहा है 48, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, सीधा सीधा आधा कर दो 24, 1 वर्ष में 24। और देखो पहली लाइन क्या है, कोई राशि 5 वर्षों में 520 हो रही है, 520 हो रही है, मतलब ब्याज मिल रहा है उसमें। तो 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो 5 ईयर में कितना हो जाएगा, अरे 1 साल में 24 है तो 5 साल में 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा 120, और 120 5 साल में ब्याज है उसका, ठीक है। और पूछा क्या गया था, पूरी राशि है 520, तो पूरी राशि का मतलब है P+I, ये कह रहा था वो 520, और सिर्फ I कितना आ गया हमारा 120, I की जगह पे रख दो तो यहाँ पे हो जाएगा 120 बराबर 520, और यहाँ पे क्या है P प्लस में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि P बराबर 520 माइनस 120 मतलब 400 हमारा आंसर। समझ में आया।
मतलब PRT से करोगे लंबा हो जाएगा, हमें क्या करना है, अपना समय बचाना है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगला देखिएगा, ऐसे ही सेम करेंगे आप लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 33 करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 33, 5 वर्षों में हो रहा है 620, 8 वर्षों में हो रहा है 710, यानी कि अंतर कितना का है दोनों में, 3 वर्ष का। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 710 में से 620 घटेंगे तो 90, 3 साल में बढ़ रहा है 90, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 30। अरे 1 ईयर में कितना बढ़ेगा ब्याज, 30। अब वो कह रहा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष के निकालने के लिए सीधे सीधे 5 से इस तरफ गुणा करो, 5 से इस तरफ गुणा करो, तो इतना कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150 पहली वाली रकम में हमारा ब्याज है। यानी कि कहा जाए 620 में 150 तो सिर्फ ब्याज है, तो अगर कहा जाए मूलधन कितना हो जाएगा, तो 620 माइनस 150 हमारा आंसर। और आंसर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे 470 हमारा सीधा सीधा आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 470। समझ में आया? लॉजिक से करो, बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। करने की कोशिश करें, बस 3 क्वेश्चन है, ये और करवाएंगे आज, बाकी फिर अपना सेशन खत्म हो जाएगा। टाइप 18 क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने ए रहा, करने की कोशिश करें। कोई धनराशि 3 वर्षों में 720 और 5 वर्षों में 840 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। सेम वैसे ही है, सेम वैसे जैसे इसके पहले कर रहे थे, सेम वैसे निकालो। पहली वाली राशि निकाल लेना, उस पर 3 वर्षों का ब्याज लगा देना, ब्याज अपना इतना है, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करने की कोशिश करो, वरना फिर हम बताएं। देखो 3 वर्षों में और 5 वर्षों में, यानी कि कहा जाए 2 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है, 720 से 840, यानी कि 120 हमारा ब्याज हो रहा है। अरे समझ में आया 120 कैसे, अरे 840 में से 720 घटा दिया, तो 2 वर्षों में हो रहा है 120, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। वो कह रहा है 3 वर्षों में, आगे लिखा है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 6 × 18 180, बस 180 पहली वाली राशि से घटा दो, यानी कि 720 में से 180 घटा दो तो हमारी राशि निकल के आ जाएगी 180, ठीक है। तो 12 में से 8 गए 4, 2 540 हो गई हमारी राशि। अब बस क्या है, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन 3 वर्षों में 720, तो 3 वर्षों में 720 हो रहा है, तो राशि कितनी है हमारी 540, आर निकालना है, समय क्या है 3 वर्ष बटे में 100, और ये कितना ब्याज होगा, ब्याज होगा 720 माइनस 540। अरे ए दिया है हमारा पी, ए दिया है हमारा पी, ए दिया है हमारा ए, मतलब मिश्र धन, तो 540 को घटाएंगे 720 में से, तो कितना आएगा, 720 में से 540, यानी कि हमारा ब्याज कितना निकल के आएगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 180 जो हमने निकाला था, ठीक है। यही सीधा घटाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप यहाँ से रख देते हो तो ब्याज से भी रख सकते हो, बस काटा पीटी कर लो, सिंपल है। 0 से 0, और देखो कुछ कट रहा है क्या, 3 से काट दो, 3 18, और यहाँ से काट दो, यहाँ पे 10 छिनारे 54 9, और यहाँ से 100 बटे 9 हमारा आर निकल के आ जाएगा। समझ में आया, 100 बटे आर। देख लेना कहीं पे कैलकुलेटर ना हो, बाकी तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करवाने हम नहीं आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 35, कोई धनराशि 4 वर्षों में 420 हो रही है, 6 वर्ष में 540 हो रही है, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष, यानी कि 2 ईयर का ब्याज कितना निकल रहा है, 540 में से 420 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 120। 1 साल में कितना बढ़ेगा, 60। कह रहा था 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 6 चौको 24 240, और बस इसमें से घटा दो 420 में से, तो 400 में से 240 घटाओगे, 420 में से 240 घटाओगे तो 0 की 0, 12 में से 4 गए 8, और 180, यानी कि पी हो गया हमारा 180। आर हमें निकालना है, समय दिया है 4 वर्ष बटे में 100, और ये हमारा ब्याज कितना हो रहा था, इतना 4 वर्ष का 240, काटा पीटी कर दो, 4 से काटोगे 4 × 24, 1 0 से 1 0, 6 × 18, और 100 यहाँ पे जाएगा, 100 बटे 3 हमारा आर निकल के आ जाएगा। पक्षांतर करना तो आता ही होगा आप लोगों को, बस वही करना है, सिंपल है। समय बचाना है, समय, ठीक है। फॉर्मूला रटोगे, देखो फॉर्मूला रटोगे तो बहुत पेचीदा हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो फॉर्मूला मत रटो, आराम से करो। और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करने की कोशिश करें। ये देखिएगा, होमवर्क में करना हो तो ये हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, ये आप होमवर्क में करिएगा, समझा हम देते हैं, आपको क्लू दे देते हैं कि कैसे करोगे आप। किसी राशि पर 4% की दर से 5 वर्षों का ब्याज तथा उसी राशि पर 5% की दर से 5 वर्षों के बीच के ब्याज का अंतर इतना है। राशि देखो, पहले मैं इसकी निकाल लूँ, यानी कि P
आर टी बाई 100। दूसरे में कह रहा है ए पी आर कितना दिया है 5 टी बटे 100, और दोनों में अंतर जो बड़ी राशि है, बड़ी राशि ये दिख रही है, तो इसमें से एक हटाओगे, दोनों का अंतर कितना दिया है यहाँ पे 150। कितना दिया है 150। बस इसको सॉल्व करना है और आपका पी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो ये थी हमारी परसेंटेज की पहली क्लास का लास्ट सेशन, मतलब तीसरी क्लास। तो पहले पार्ट का हमने ये आपको बताया है, इसके बाद में एक एडवांस की भी सीट करवाएंगे सॉल्व। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई अगर दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी डालें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।